हिंदुस्तानी अरबपति और अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी एक बार फिर मुश्किल में घिर गए हैं और इस बार मुश्किल इतनी बड़ी है कि वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। उनके नाम पर गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है और ये वारंट अमेरिका से जारी हुआ है। यानी अदानी के लिए अब ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में तो सेफ है, विदेश यात्रा पर गए तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो कैसे अदानी फंस गए मुश्किल में और क्या है ये पूरा मामला, इसी पर आज अपनी इस खास रिपोर्ट में हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। तो अदानी के खिलाफ यूएस की कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या हिंदुस्तान अदानी को गिरफ्तार कर यूएस को सौंपेगा। इसे लेकर क्या कहा है लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने, पहले वो देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब अमेरिकी कोर्ट का अरेस्ट वारंट है तो राहुल गांधी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि इतने बड़े घोटालेबाज को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन पहले हम आपको पूरा मामला बताते हैं। तो न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में अदानी को लेकर सुनवाई होती है, जिसमें गौतम अदानी समेत 8 लोगों पर, जो उनके करीबी हैं, अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप उन पर लगाए जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अदानी ने हिंदुस्तान में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए हिंदुस्तानी अधिकारियों को $265 मिलियन यानी करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे हैं। मामले में सुनवाई के बाद यूएस कोर्ट ने अदानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया है। तो इसके बाद अदानी ग्रुप की सफाई आती है, जिसमें कहा जाता है कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर्स के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की ओर से लगाए गए आरोप निराधार है। हम उनका खंडन करते हैं। लेकिन सवाल कि क्या अदानी ग्रुप के आरोपों का खंडन कर देने से ही मामला खत्म हो जाएगा? और अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको उन सभी लोगों के नाम बताते हैं जो इस मामले में अमेरिका में आरोपी बनाए गए हैं। उसमें गौतम अदानी के साथ विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरल कैबिनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल का नाम शामिल है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अदानी ग्रीन एनर्जी ने झूठे बयानों के आधार पर गुमराह किया। 2021 में बॉन्ड की पेशकश के साथ अमेरिका समेत अन्य इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और अमेरिकी बैंकों से पैसे जुटाए। दावा किया गया है कि 2020 से 2024 के बीच अदानी ग्रीन और एजियोर पावर ग्लोबल को यह सोलर प्रोजेक्ट दिलाने के लिए गलत रूट से हिंदुस्तानी अधिकारियों को रिश्वत दी गई। इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए 20 साल में $2 अरब से ज्यादा मुनाफे का अनुमान लगाया गया था और इसका लाभ लेने के लिए झूठे दावे करते हुए लोन और बॉन्ड्स जुटाए गए। भारतीय अरबपति और अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी को अमेरिका से एक बड़ा झटका लगा है। पोर्ट से लेकर हवाई अड्डों, घर की रसोई से लेकर एनर्जी सेक्टर तक बड़े साम्राज्य वाले अदानी पर यूएस में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने और एक सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है। यह पूरा मामला अदानी ग्रीन एनर्जी और एक अन्य फर्म एजियोर पावर से जुड़ा हुआ है। अमेरिकी अथॉरिटीज इस मामले की जांच कर रही हैं कि क्या अदानी ग्रुप ने अपने फायदे के लिए रिश्वत देने की कोशिश की और एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए क्या उन्होंने हिंदुस्तान की सरकार के अधिकारियों को गलत पेमेंट्स किए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में अमेरिका की कोर्ट में सुनवाई के बाद गौतम अदानी और उनके भतीजे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं। अदानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए अमेरिकी, विदेशी निवेशकों और बैंकों से उन्होंने झूठ बोला है।
जो लोग आरोपी बनाए गए हैं उसमें सागर और विनीत अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं। सागर गौतम अदानी के भतीजे हैं और दावा यह किया जा रहा है कि गौतम अदानी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। वैसे एक बात और बता दें कि अदानी ने 20 ईयर ग्रीन बॉन्ड की बिक्री से $600 मिलियन यानी 5064 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की थी और इसके कुछ ही घंटों बाद उन पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए। अब इस बॉन्ड की पेशकश को भी अदानी ग्रुप ने टाल दिया है, लेकिन अब अदानी भारत में बुरी तरह से घिर गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अदानी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम कर रहे हैं और बाहर घूम रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गौतम अदानी ने अमेरिका में क्राइम किया है, लेकिन भारत में उन पर कुछ नहीं हो रहा है। अदानी की प्रोटेक्टर सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच पर केस होना चाहिए। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर मैं ये मुद्दा उठा रहा हूं। अदानी बीजेपी को पूरा सपोर्ट करते हैं। हमारी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी बनाने की मांग है। अमेरिका की एफबीआई ने जांच की है। मैं पहले से कह रहा हूं कि अदानी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैंने 2-3 बार पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जांच होनी चाहिए। जब तक अदानी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। अदानी बीजेपी को फंडिंग करते हैं। इसके साथ ही राहुल ने यह भी कहा कि सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच ने भ्रष्टाचार किया, यानी उन्होंने अदानी के घोटाले में माधवी बुच के सम्मिलित होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि माधवी बुच ने अपना काम नहीं किया। हिंदुस्तान का हर रिटेल इन्वेस्टर जानता है कि सेबी प्रमुख माधवी बुच ने भ्रष्टाचार किया। राहुल ने कहा कि हम बहुत दिनों से अदानी का मुद्दा उठा रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा। अब पीएम मोदी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। हम धीरे धीरे देश को पूरा नेटवर्क दिखा देंगे। अदानी का अमेरिका में अभी जो मामला सामने आया है वो सिर्फ बानगी है। बांग्लादेश, श्रीलंका, केन्या के भी मामले हैं। मोदी जी जहां जाते हैं अदानी जी को बिजनेस दिलवाते हैं। धीरे धीरे ये सब सामने आ जाएगा। यानी राहुल गांधी ने न सिर्फ अदानी पर सवाल उठाए हैं, बल्कि उन्होंने पीएम मोदी से लेकर सेबी चीफ माधवी बुच तक पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस घोटाले में सब के सब सम्मिलित हैं और इसके बारे में पूरा खुलासा वो जनता के सामने जल्दी ले आएंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार अदानी को लेकर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, कई घोटालों को लेकर सामने आए हैं। हाल ही में कांग्रेस ने सेबी चीफ माधवी बुच को लेकर भी कई खुलासे किए, उन पर भी कई तरह के आरोप लगाए, यहां तक कि अदानी घोटाले में सम्मिलित होने के आरोप माधवी बुच पर लगे। लेकिन अब तक मामले में कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। लेकिन विपक्ष फिर भी चुप बैठता नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा है और अब राहुल गांधी ने यह दावा किया है कि धीरे धीरे ये सब सामने आ जाएगा। वो पूरा सच जनता के सामने लाकर रख देंगे। तो आज इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।